हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं कुलदीप सिंह राठौड़ और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत बड़ी अपडेट, एक नई वैकेंसी की अपडेट। दोस्तों, वैसे तो मैं इस चैनल के ऊपर केवल बीआरओ की अपडेट लाता था, लेकिन आज से अभी से जो एक नई बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई थी एयरफोर्स के अंदर, उसके अंदर एक पोस्ट थी कुक वाली पोस्ट, जो कि बीआरओ के अंदर कुक वाली पोस्ट अभी आ रखी है और एक नई वैकेंसी आई है जिसमें भी कुक की पोस्ट है। उसमें उसका प्रोसेस क्या है, उसका फॉर्म कैसे भरना है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, उसकी एज लिमिट क्या है, सब चीज़ हम इस बारे में इसके अंदर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहली जो बात बता दूं मैं आपको, एक मिनट। हाँ, पहली मैं बात बता दूं कि ये वैकेंसी आई किस में है। ये वैकेंसी आई है इंडियन एयरफोर्स में, भारतीय वायुसेना में। लेकिन दोस्तों, ये जो वैकेंसी आई है वो आई है अग्निवीर के लिए, यानी 4 साल के लिए। इसमें आपकी जो सैलरी रहने वाली है पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए, तीसरे साल के लिए, चौथे साल के लिए, हम चारों साल की सैलरी की बात कर लेते हैं एक बार। पहले साल में आपकी सैलरी रहेगी 30,000 रुपये, 30,000। और सेकेंड ईयर में रहेगी 33, फिर रहेगी 36,500 और फिर रहेगी 40,000। ये पहले साल, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, ये मैंने आपको क्यों बताया, ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन बना रहे आपके लिए। अब चलिए बात करते हैं। पहले जैसे जैसे नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इन्फॉर्म कर देता हूँ। तो दोस्तों, पहली जो वैकेंसी है, इसने पहले कहा है कि ये जो वैकेंसी है वो 4 साल के लिए है। दूसरी बात इसने कही है कि इसकी जो लास्ट डेट है दोस्तों वो है 25 अक्टूबर 2022। यानी आज कितनी है, आज है 19 अक्टूबर और 16 अक्टूबर को ये फॉर्म आए थे। अब आपको लग रहा होगा कि यार 25 अक्टूबर तक फॉर्म पहुंच जाने चाहिए इनके पास। तो अगर आपको लग रहा है कि 25 अक्टूबर जो है वो बहुत ही कम टाइम है, तो इन्होंने क्या है, आपको 2 ऑप्शन दिए हैं। इन्होंने आपको दिया है कि आप या तो पोस्ट कर दीजिए हमें, जो आप फॉर्म भर के, ऑफलाइन जो फॉर्म भर के या तो पोस्ट कर दीजिए, या आप खुद हमारे सेंटर पे आइए और वहाँ पर जो बाहर आपको पता होगा, जो बाहर एक बॉक्स होता है उसके अंदर अपना फॉर्म डाल के चले जाइए। तो इन्होंने जो पोस्ट ऑफिस है दोस्तों वो दिल्ली के अंदर है, केवल सेंटर जो है इन्होंने दिल्ली में दिया है। वो सारी डिटेल जो है मैं आपको बता दूंगा कि आपको कहाँ से मिलने वाली है। तो इन्होंने जो है 5 सेंटर दिए हैं, आप 5 जगह जो है अपने फॉर्म डाल सकते हैं। 5 में से एक जगह, केवल एक जगह आपको फॉर्म डालना है। और 5 ही इन्होंने ड्रॉप बॉक्स दिए, मतलब 5 सेंटर बना रखे हैं इन्होंने कि आप 5 सेंटर में कहीं भी फॉर्म भेज सकते हैं और खुद घर बैठे बैठे, या फिर 5 सेंटर में आप खुद जाके वहाँ पर बाहर जो ड्रॉप बॉक्स होता है, आपने देखा होगा पोस्ट ऑफिस के बाहर एक बॉक्स होता है, उसके अंदर लिफाफा अपना डाल सकते हैं फॉर्म वाला। तो इन्होंने कहा है कि आप जो है जरूर नहीं है कि स्पीड पोस्ट कराएं या रजिस्टर पोस्ट कराएं, आप नॉर्मल पोस्ट भी करा सकते हैं। लेकिन अगर आप दूर के रहने वाले हैं तो समझदारी इसी में है कि आप स्पीड पोस्ट कराएं, तो नॉर्मल पोस्ट ना कराएं, क्योंकि नॉर्मल पोस्ट में ना ही तो आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपका फॉर्म पहुंचा या नहीं पहुंचा, और ना ही आप उसे ट्रैक कर पाएंगे। तो आप जो है एक दिमाग में आपके वही रहेगा कि फॉर्म पहुंचा होगा या नहीं पहुंचा होगा। इससे अच्छा है आप स्पीड पोस्ट कराएं, अगर आप खुद जाके नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि सारे के सारे इन्होंने क्या है 5 एड्रेस दिए हैं, और 5 के 5 जो है वो दिल्ली के अंदर है, और ड्रॉप बॉक्स यानी जो बॉक्स हैं वो 5 भी दिल्ली में ही हैं। ठीक है, अब 5 जो अलग अलग सेंटर दिए हैं इन्होंने, वो किस हिसाब से दिए हैं कि आपको जो है किस तरह का फॉर्म भरना है। आपको जो है हाउसकीपिंग का फॉर्म भरना है, या फिर जो है आपको हॉस्पिटलिटी का फॉर्म भरना है। अब हॉस्पिटलिटी में क्या आता है, हाउसकीपिंग में क्या आता है, हाउसकीपिंग में आता है कि जैसे गार्डन वार्डन की देखभाल करना, घर की देखभाल करना। और जो इसमें आता है, जो हॉस्पिटलिटी वाला है, इसमें क्या आता है, इसमें कुकिंग वाला हो गया, घर के सामान हो गया, खाना बनाना हो गया, ये सब चीज़ें आती है। तो इसमें सर्टिफिकेट चाहिएगा नहीं चाहिएगा उसके बारे में हम बात कर लेंगे, और सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा, वो भी हम बात कर लेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि ये फॉर्म जो भरेंगे आप, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिएंगे। दोस्तों, इसमें डॉक्यूमेंट चाहिएंगे 10th जो है, 10th आपकी 10th की मार्कशीट चाहिएगी आपको, आप 10th पास होने चाहिए। दूसरा जो है आपके पास एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, मतलब जो आप ये फॉर्म भरेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये फोटो वाला आपने नहीं समझा ना, तो समझ लो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। इन्होंने क्या कहा है दोस्तों कि एक पासपोर्ट साइज फोटो जो कि जुलाई 2022 के बाद की होनी चाहिए। एक पासपोर्ट साइज फोटो जुलाई 2022 के बाद की होनी चाहिए। और पासपोर्ट साइज फोटो कैसी होनी चाहिए, एक तो होता है नॉर्मल फोटो। इन्होंने कहा है कि आपकी जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो कैसी होनी चाहिए, वो ऐसी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए कुछ इस तरीके से। मतलब आप जो है एक ब्लैक, एक तरीके से देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, एक आप जो जाएंगे फोटो खिंचवाने के लिए, तो एक ब्लैक जो होती है स्लेट होती है, ब्लैक स्लेट वो आप लेंगे और अपने छाती तक पकड़ेंगे
और उस पर क्या क्या लिखा होना चाहिए, उस पर जो है कैपिटल लेटर के अंदर पहले आपका नाम जो डॉक्यूमेंट के अंदर है वो लिखा होना चाहिए, और नीचे DOP यानी डेट ऑफ फोटोग्राफ, कितनी डेट ऑफ फोटोग्राफ है, मान लेता हूँ एग्जांपल के तौर पे 13/9/2022, तो ये हो गई डेट ऑफ फोटो, ये हो गई ये। तो ब्लैक जो है वो स्लेट हो गई, और यहाँ पर जो है वाइट चौक से आप जो है अपना ये वाइट चौक से जो है अपनी डिटेल लिखेंगे। ठीक है, क्या क्या लिखेंगे, पहले अपना नाम पूरा कैपिटल लेटर में जो डॉक्यूमेंट के अंदर है, और नीचे जो है वो डेट, किस दिन फोटो खिंचवाई है। ठीक है, और ये फोटो कैसे होनी चाहिए, ये फोटो चेस्ट को ऐसे पकड़े हुए होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आपने अपनी फोटो लगवाई, ये आपकी फोटो है, ये आपकी फोटो है और आपने नीचे लिखवा दिया, ये वाली चीज़ गलत मानी जाएगी, फिर आप कहेंगे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है। आपको जो है एक नई फोटो खिंचवानी ही पड़ेगी, जो कि जुलाई 2022 के बाद की होनी चाहिए, मतलब आप अगस्त में होनी चाहिए, सितंबर या फिर अक्टूबर, कभी की भी आप चलेगी, लेकिन जुलाई के बाद की होनी चाहिए। ठीक है, आपको कैसे समझा दिया मैंने कैसे करना है। फिर उसके बाद क्या होगा, फोटोग्राफ पे दोस्तों खासकर ध्यान रखना इस बात पे। अब फिर क्या होगा, एक मिनट, हाँ, फिर एक आता है दोस्तों कंसेंट सर्टिफिकेट। कंसेंट ये क्या होता है दोस्तों, अगर आपकी एज 18 साल से कम है तब ये जो कंसेंट सर्टिफिकेट होगा, ये आपके माता पिता या फिर आपके माता पिता अगर नहीं है मान लीजिए, तो आपके गार्जियंस जो आपकी देखभाल करते हैं वो साइन करके देंगे सर्टिफिकेट के ऊपर। अब ये फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा ये भी हम बात कर लेंगे। और दूसरा, अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो आप जो है खुद अपने साइन कर सकते हैं कि हाँ भाई, मतलब इसका मतलब क्या है कि मैं अपनी मर्जी से जो है ये फॉर्म भर रहा हूँ और फिजिकल देने के लिए, मेडिकल देने के लिए आ रहा हूँ, इसका मतलब यही होता है। और उसके बाद जो है आप जब अपना एग्ज़ाम देने जाएंगे तब आपको जो है अपना आधार कार्ड लेके जाना है दोस्तों। इसमें यही चीज़ लिखी हुई है, आधार कार्ड आप एक फ़ोटोकॉपी इसमें डॉक्यूमेंट साथ लगा भी देना, और ओरिजिनल आधार कार्ड आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तब लेके भी चले जाना। हाँ, इसके अंदर वैकेंसियाँ कितनी है, इसके अंदर वैकेंसियों की अभी तक इन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि कितनी वैकेंसियाँ हैं। वैकेंसियों के बारे में ये बाद में बताएंगे आप लोगों को, अभी तक आपसे केवल ये फॉर्म भरवा रहे हैं, कितनी फॉर्म रहेंगे उसके हिसाब से शायद ये वैकेंसी कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप केवल मेल ही इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, मेल और अनमैरिड लोग और मेल, आप 10वीं पास होनी चाहिए बस। अब आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, अगर आपकी हाइट 152.5 से ज़्यादा होनी चाहिए तो ही आप ये फॉर्म भरना। आपकी चेस्ट वेस्ट कुछ नहीं मांगी इसने, बस चेस्ट मांगी है कि आपकी जो चेस्ट है वो 5 सेंटीमीटर तक फूलनी चाहिए। वेट, आपका वेट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपके पास एक परमानेंट टैटू नहीं होना चाहिए, बॉडी का जो टैटू होता है वो परमानेंट नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं कि आपकी स्ट्रीम क्या क्या है, आप किस किस पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। आप जो फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों वो भर सकते हैं कुकिंग के लिए, किचन मैनेजमेंट, प्रेजेंटेशन ऑफ डिशेज, सर्विंग दैम, मेंटेन, सैनिटाइज, कुल मिला के ये जो रसोई के अंदर वाले काम होते हैं, किचन के अंदर वाले काम होते हैं, उसके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए अगर आपके पास सर्टिफिकेट है एज ए कुक का, एज ए वेटर, ठीक है, या फिर हाँ, कुल मिला के अगर कुक हो आप तो संभाल सकते हो आप, या फिर वेटर हो तो आप संभाल सकते हो। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर नहीं है तो आप बनवा सकते हैं। मैं बता देता हूँ कि आपको कि सर्टिफिकेट जो है वो कैसा होता है कुक का। दोस्तों कुक का सर्टिफिकेट कैसा होता है मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट आप देखिए ध्यान से। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से होता है सर्टिफिकेट ये कुक का। आई होप आपको दिख गया होगा। अगर आपके पास कुक का सर्टिफिकेट है तो आप जरूर लगाना इसके साथ, क्योंकि इसमें सर्टिफिकेट अगर होता है, इसमें 2 कॉलम दिए हैं सर्टिफिकेट के। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप उसको उस पर टिक करना है, और इसकी एक फोटोकॉपी आपको उसके साथ लगानी है। ठीक है, आप बात कर लेते हैं इसमें दूसरी चीज़। एक तो हो गया, ये तो हो गया आपका हॉस्पिटैलिटी, और दूसरी पोस्ट है आपकी हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग में क्या आता है, जैसे आपकी ये फर्श है इनकी सफाई करना, बाथरूम की सफाई करना, मेकिंग ऑफ ब्रूम्स, घास काटना, कुल मिला के जो बाहर वाले काम होते हैं वो इसमें हाउसकीपिंग में आते हैं। आपकी ट्रेनिंग जो है और लीव, एनुअल लीव क्या होगी दोस्तों, आपको इसमें साल में 30 छुट्टियां मिलेंगी, और जो सैलरी होगी वो 30,000 रुपये, 30 सैलरी मैंने बताई दी थी आपको क्या होगा। उसके बाद ये आपका सिलेक्शन कैसा होगा, इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ सिलेक्शन कैसा होगा आपका। आपका जो सिलेक्शन होगा दोस्तों वो 20 नंबर का एग्जाम होगा आपका, मात्र 20 नंबर का। 20 नंबर का एग्जाम में क्या होगा, आपके 20 नंबर में 10 नंबर की इंग्लिश आएगी, 10 नंबर की जीके आएगी। 20 नंबर की इंग्लिश और 10 नंबर की जीके, ये 20 नंबर का एग्जाम होगा। बस आपको ये देना और पास कर जाना है और आपकी जॉब लग जाएगी। फिर उसके बाद
आपकी जो है प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी स्ट्रीम, जो आप स्ट्रीम भर रहे हैं, मान लीजिए आप कुक के लिए भर रहे हैं, तो आपसे कुछ खाना वाना बनवा देंगे, वो आटा गुंदवा देंगे, प्याज कटवा देंगे, इसके आपको 30 नंबर मिलेंगे। आपको बस इसी में नंबर लाने, बाकी जो चीज़ें हैं वो केवल पासिंग मार्क्स है, जैसे कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट और दूसरा मेडिकल एग्जामिनेशन। इसमें जो है आपको केवल फिट ही होना है, बस इसमें मतलब इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। मार्क्स जो है आपको केवल इसके मिलेंगे, 20 नंबर इसके और 30 नंबर इसके। 50 नंबर से ही आपका फ्यूचर तय होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इसमें एज की मैंने बात नहीं की थी। आपकी जो एज है दोस्तों वो 17.5 से लेके 23 साल तक की एज है आपकी। 17.5 से लेके 23 साल, ये आपकी एज है, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं एक बार दूसरी, इसमें फिजिकल क्या होने वाला है दोस्तों। फिजिकल जो है आपको 10 पुशअप लगानी है, 10 सिटअप लगानी है और 20 स्क्वाट लगाने हैं। इन सभी के अंदर 1-1 मिनट का टाइम मिलेगा आपको, और 1600 मीटर की रेस होगी जो कि 6.5 मिनट में लगानी है आपको। चलिए मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ एक बार क्या है क्या नहीं है। फिजिकल में क्या होगा, 1600 मीटर की रेस होगी, 1600 मीटर की रेस होगी कितने मिनट में, 6.5 मिनट में। जो बंदा रेस कर लेगा उसके बाद जो है उसको 10 पुशअप लगानी है, 10 जो है उसको सिटअप लगानी है और 10 उसको स्क्वाट लगाने हैं 1-1 मिनट के अंदर, यानी ये भी 1 मिनट में, ये भी 1 मिनट में, ये भी 1 मिनट में। मेडिकल कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसका। और हाँ, आप जब ये फॉर्म भरेंगे पूरा तो आप एक लिफाफा लेंगे, इस लिफाफे में आपको खुद का पता लिखना है, खुद का पता, सेल्फ पता, और यहाँ पर 10 रुपये की डाक टिकट, 10 रुपये की डाक टिकट जिसमें आपका एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है। अब आपको जो है एक फॉर्म भरना है, फॉर्म में आपको कुछ नहीं करना है। फॉर्म में आप अगर आप भरते हो तो मेन ये मैंने जो बनाया था इसलिए बनाया था ताकि आपको वैकेंसी की नॉलेज हो जाए, आपको पता चल जाए कि कुक की नई वैकेंसी आई हुई है। आप अगर बीआरओ का फॉर्म भर रहे हैं कुक के लिए तो आप इसका फॉर्म भी भर सकते हैं। इसकी एज मैंने आपको बता दी, अगर आपकी 23 साल एज है मैक्सिमम तो आप जो है ये फॉर्म भर सकते हैं। और आपके पास सर्टिफिकेट नहीं तो आप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। आपको एक फोटोग्राफ पे ध्यान रखना, आपको नई फोटो खिंचवानी ही पड़ेगी। और बात करेंगे इसका फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा। इसका फॉर्म मैं नीचे लिंक में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। और जो कंसेंट सर्टिफिकेट था वो भी उसी फॉर्म के साथ लगा हुआ है, आप जाके प्रिंट आउट निकलवा लेना, उसको भर देना। 18 साल से कम हो तो अपने माता पिता से भरवाना, 18 साल से बड़े हो या 18 साल के हो तो आप उसे खुद भरना, खुद के साइन कर देना, ठीक है। तो ये थी अग्निवीर एयरफोर्स वाली डिटेल। केवल 4 साल की जॉब है दोस्तों। और ख़ास बात यह है कि मात्र 10 नंबर की जीके और 10 नंबर की इंग्लिश आपको पढ़ के जो है आपका सिलेक्शन हो सकता है, जो कि नॉर्मल आप अभी पढ़ाई कर ही रहे हो किसी न किसी चीज़ की, तो आप आराम से एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। बस आपको थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। अभी जो फॉर्म है वो नीचे लिंक में दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये फॉर्म जो है 17.5 से लेकर 23 साल के लिए है। हो सकता है आपका कोई दोस्त इसे भर सके और जॉब पा सके और आपको थैंक यू बोलेगा। इसीलिए मिलते हैं चलो अगले वीडियो में। धन्यवाद।